यूपी के सुल्तानपुर जिले में राजनीति के क्षेत्र में दो दो हाथ करने उतरी किक बॉक्सिंग की नेशनल खिलाड़ी। बचपन ऐसा रहा कि चौका बर्तन कर मां ने इस मुकाम तक पहुंचाया। किक बॉक्सिंग के क्षेत्र में नेशनल लेवल तक अपना सिक्का जमा चुकी सुल्तानपुर जिले की शहर की करौदिया निवासी अमीना बानो इन दिनों राजनीति के ग्राउंड में अब दो दो हाथ करने उतरी हैं। वह यूपी की सुल्तानपुर जिले के निकाय चुनाव में गृहनगर के वार्ड नंबर 1 करौदिया मोहल्ले से सभासद पद के लिए दावेदारी ठोक रही हैं, जिसे लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं तो राजनीति पंडितों की भी गुणागणित बिगड़ने की संभावनाएं हैं। 24 साल पहले बड़े भाई और पिता की हो चुकी है मौत। वैसे अमीना बानो की मां साबिरा बानो के परिवार पर वर्ष 1998 काल बनकर आया, जब फर्रुखाबाद में एक सड़क हादसे में अमीना के भाई व साबिरा की बड़ी बेटी सलीम 25 वर्ष की मौत हो गई। मां की आंखें उस समय पथरा गई जब दिल पर उसने पत्थर रख लिया और बेटे के लाश तक देखना उसे नसीब नहीं हुआ। पति समीर खान इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके और इसी साल वो भी दुनिया से चले गए। साल भर के भीतर पति व बेटे की मौत से अमीना बानो की मां साबिरा बानो पर मानो गमों का पहाड़ टूट गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 5 बेटियों में बड़ी बेटी शाहीन की शादी तो पति के जीते जी हो गई थी, बाकी 3 बेटियों के हाथ उन्होंने स्वयं पीले किए। सबसे छोटी अमीना, जिसका अभी ब्याह नहीं हुआ है, वह आज इस मुकाम तक पहुंच चुकी है। इसके लिए उन्होंने चौका बेलन तक किए हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने अपने हौसले को मजबूत रखा, जिसकी पूरी छाप अमीना बानो पर पड़ी है। साबिरा बानो बताती हैं, जिस वक्त अमीना के अब्बू का इंतकाल हुआ वह महज 3 साल की थी। उस समय वह सुल्तानपुर जिले के धम्मौर बाजार में अमीना के अब्बू की जूते चप्पल के मशहूर दुकान थी। सुल्तानपुर जिले की करौदिया मोहल्ले के संगमलाल स्कूल में पढ़ी लिखी अमीना बानो को जब स्कूल भेजा गया तो उस समय इस परिवार में पैसे के अभाव थे। पैसे के अभाव में पढ़ाई रुक गई, लेकिन अमीना बानो को अखबार व किताबों को पढ़ना उसने नहीं छोड़ा। सालों बाद थूले हालात सुधरे तो सर्वोदय विद्या मंदिर में अमीना का दाखिला कराया गया। टीचर ने सीधे क्लास 9 में एडमिशन लिया। तब से आज तक उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। वर्तमान में वह सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर क्षेत्र के पेमापुर में स्थित रामबरन पीजी कॉलेज में एमए सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही है। सांसद मेनका संजय गांधी व डिप्टी सीएम केशव मौर्य तक कर चुके हैं सम्मानित। अमीना बानो ने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ हमने वर्ष 2012 में किक बॉक्सिंग को सीखना शुरू किया। कुछ साल सीखने के बाद दिल्ली तक सीखने गई। अब 3 सालों से नेशनल और स्टेट लेवल में कई बार चैंपियन बन चुकी हूँ। वर्ष 2021 में दिल्ली के ओलंपिक में जीत दर्ज की। सांसद मेनका संजय गांधी व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जैसे जनप्रतिनिधि व अधिकारीगण सम्मानित कर चुके हैं। फिलहाल वर्तमान समय में वह पुलिस लाइन ग्राउंड में बच्चों को किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दे रही है। सर वार्ड नंबर 1 से हैं हम करौंदिया। तो यहाँ पे हमें खुद को कूड़े के लिए बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो हम देख रहे हैं कि जगह जगह पे कहीं भी डस्टबिन नहीं रखाई गई है, तो ये समस्या हमें खुद लग रही है। तो दूसरों को भी यही डिमांड है कि सब सक्षम हैं, लेकिन जो रोड की बात आती है, सफाई की बात आती है, तो उनको बस एक छोटी सी उनकी डिमांड है कि रोड जो है साफ़ हो और कूड़े की कहीं व्यवस्था हो जाए, डस्टबिन लग जाए कि कूड़े इधर उधर ना फैलें। जिससे कूड़ा फैल रहा है, डॉगी आ रहे हैं, सभी फैला रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, घर के सामने कर दे रहे हैं, तो बच्चे ना खेल पा रहे हैं, ना उठ बैठ पा रहे हैं और थोड़ा निकलने में भी ख़राब लगता है। तो मेरा कहना है कि अगर इन लोगों की बस ये छोटी सी डिमांड है, अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे लें तो हमारा वार्ड नंबर 1 जो है सुधर सकता है, काफ़ी अच्छी इसमें तरक्की आ सकती है। जो लोग अभी डेंगू टाइम में बीमार हुए हैं, अगर हम ये चीज़ पहले ध्यान दिए होते तो ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं ये ना आती। तो हमें लग रहा है सफाई की सबकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इस पे हमें एक्टिव होने की ज़रूरत है। लोगों की बड़ी अपेक्षाएं हैं आपसे। हाँ, और ये चुनौती बनेगी आपके लिए। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इनके साथ रह रही हूँ, ये मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनको इनकी लोगों की बहुत उम्मीदें हैं मुझसे। तो मैं बिल्कुल खरा उतरना इस पे चाहूँगी और पूरा रात दिन एक कर दूँगी इन लोगों की जो उम्मीदें हैं कि मैं इस पर खरा उतरूँ और इनकी सफाई की समस्या, डस्टबिन की समस्या ये ख़त्म कर पाऊँ। जी शुक्रिया।